नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान में आए हालिया भूकंप के बारे में। जापान में 1 जनवरी 2024 को दोपहर के करीब 12:30 बजे 7.6 की तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जापान के इशिकावा प्रांत में नोटो शहर के पास था। भूकंप से जापान के पश्चिमी हिस्से में व्यापक नुकसान हुआ है। कई इमारतें ढह गई है, सड़कें और पुल टूट गए हैं और बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। भूकंप से अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जापान सरकार ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। हम जापान के लोगों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस भूकंप से जापान में एक बार फिर तबाही मची है। जापान एक भूकंपीय रूप से सक्रिय देश है और यहाँ भूकंप और सुनामी की घटनाएं आम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जापान के लोग इस आपदा से जल्द उबर पाएंगे। जापान में भूकंपों के आने का मुख्य कारण ये है कि ये देश प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर एक ऐसी क्षेत्र है जहां पृथ्वी की पपड़ी में कई प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराकर चलती रहती हैं। इन प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भूकंप के रूप में प्रकट होती है। जापान में 3 प्रमुख प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। यूरेशियन प्लेट जापान के उत्तर में स्थित है। पैसिफिक प्लेट जापान के पश्चिम में स्थित है। फिलीपीन प्लेट जापान के दक्षिण में स्थित है। इन प्लेटों के टकराने से जापान में हर साल औसतन 1500 से अधिक छोटे भूकंप आते हैं। इनमें से कुछ भूकंप बड़े भी होते हैं, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 या 7 से अधिक होती है। जापान में भूकंपों के आने के कारण निम्नलिखित है। प्लेट टेक्टोनिक्स। जापान में भूकंपों का मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की पपड़ी में कई प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराकर चलती रहती हैं। इन प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा भूकंप के रूप में प्रकट होती है। भौगोलिक स्थिति। जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर एक ऐसी क्षेत्र है जहां पृथ्वी की पपड़ी में कई प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराकर चलती रहती हैं। इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। भूगर्भीय संरचना। जापान की भूगर्भीय संरचना भी भूकंपों के आने के लिए अनुकूल है। जापान में कई भूगर्भीय दोष मौजूद हैं, जो भूकंपों को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जापान में भूकंपों के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए जापान सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण। जापान में भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण किया जाता है। इन इमारतों को भूकंप के झटकों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। भूकंप चेतावनी प्रणाली। जापान में भूकंप चेतावनी प्रणाली मौजूद है। ये प्रणाली भूकंप के आने की चेतावनी देती है। इससे लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का समय मिल जाता है। भूकंप राहत कार्य। जापान सरकार भूकंप के बाद राहत कार्यों के लिए तैयार रहती है। इसमें भूकंप प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना शामिल है। जापान में भूकंपों के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन जापान सरकार के उपायों के कारण भूकंपों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जापान में 2 जनवरी 2024 को हुए विमान हादसे के बारे में। जापान के टोक्यो में स्थित हनेडा एयरपोर्ट पर 2 जनवरी 2024 को शाम 5:45 बजे के आसपास एक बड़ा विमान हादसा हुआ। जापान एयरलाइंस की एक उड़ान जल 516, जो उत्तरी शहर सप्पोरो से आ रही थी, जब रनवे पर उतर रही थी, तो जापानी तटरक्षक बल के एक विमान MH-53EC ड्रैगन से टकरा गई। जापान एयरलाइंस के विमान में 379 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, जबकि तटरक्षक बल के विमान में 6 लोग सवार थे। जापान एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 379 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन तटरक्षक बल के विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया और जांच शुरू कर दी गई। जापान एयरलाइंस ने कहा कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। हादसे के कारणों की अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम की स्थिति एक कारक हो सकती है। हादसे के समय टोक्यो में बारिश हो रही थी और हवा में धुंध थी। ये जापान में 20 वर्षों में सबसे घातक विमान हादसा है। 5 जनवरी 2024 को जापान में आए भूकंप के बारे में जानकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत दुख और चिंता व्यक्त की।
उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को एक पत्र लिखकर अपनी संवेदना व्यक्त की। अपने पत्र में मोदी ने कहा, मैं जापान में 1 जनवरी को आए भीषण भूकंप के बारे में जानकर बहुत दुखी और चिंतित हूँ। मैं जान गंवाने वालों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम आपदा से प्रभावित जापान और उसके लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मोदी ने कहा कि भारत जापान के साथ आपदा राहत के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत जापान के लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों में भी सहयोग करेगा। जापान में आए भूकंप में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कारण कई इमारतें और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं।